Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is relationship marketing. Relationship marketing क्या होता है? इसकी एक marketing strategy होती है and the types of holistic marketing. किसका टाइप है? होलिस्टिक मार्केटिंग का टाइप है. इसमें क्या होता है, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो फॉलो की जाती है, फोकस किया जाता है किस चीज़ पे, ताकि जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन बना के रख सके. किसके साथ? कस्टमर के साथ. नॉट वन टाइम सेल. सिर्फ वन टाइम सेल पे फोकस नहीं, जो फोकस होगा उनका किस चीज़ पे फोकस होगा? लॉन्ग टर्म पे. लॉन्ग टर्म पे फोकस होगा ताकि जो उनका बिजनेस है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए रहे, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सके. सो ये फोकस होता है. और जो है कस्टमर की लॉयल्टी क्रिएट कर सके, जो बिजनेस रिपीट है वो हो सके, जो है कंसिस्टेंट वैल्यू डिलीवर करते रहे, एक्सपीरियंस जो है उनको एंगेज करते रहे कि बार बार वो उनके प्रोडक्ट को खरीदें. सो ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग. उसके बाद जो है लेवल्स होते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के. वो कौन कौन से लेवल हैं? अब लेवल 5 टाइप के लेवल हैं. फर्स्टली क्या है कि बेसिक मार्केटिंग. फिर क्या है? रिएक्टिव मार्केटिंग. थर्ड क्या है? अकाउंटेबल मार्केटिंग. फोर्थ क्या है? प्रोएक्टिव मार्केटिंग. फिर क्या है? लास्ट वन हमारा क्या है कि पार्टनरशिप मार्केटिंग. फर्स्ट देखेंगे कि हम बेसिक जो मार्केटिंग है वो क्या होती है. बेसिक मार्केटिंग में सिंपली क्या होता है कि प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये क्या कर दिया? सेल कर दिया, बस. ये है बेसिक मार्केटिंग. उसके बाद आ जाता है रिएक्टिव मार्केटिंग. अब ये प्रोडक्ट जो है, ये सेल कर दिया प्रोडक्ट. सेल करने के बाद क्या करेंगे? वो कस्टमर को कॉल के लिए कन्विंस करेंगे कि आप कॉल करना, उनसे क्वेश्चन पुट करेंगे, कमेंट करवाएंगे या कंप्लेंट कोई भी कुछ भी है, वो सारी चीज़ें उनको कन्विंस करेंगे कॉल के लिए. वो है रिएक्टिव मार्केटिंग. उसके बाद रिएक्टिव के बाद मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर वो सेलर जो है क्या करते हैं, कॉल करते हैं कस्टमर के पास. अब ये खुद कॉल करेंगे, ये जो सेलर हैं ये कस्टमर के पास खुद कॉल करेंगे कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी एक्सपेक्टेशन जितनी उन्होंने रखी थी, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है या नहीं है. वो अकाउंटेबिलिटी लेंगे उनसे कि जो उनके प्रोडक्ट के बारे में कैसी उनकी क्या राय है. फिर आ जाता है प्रोएक्टिव मार्केटिंग. प्रोएक्टिव मार्केटिंग में क्या है कि जो सेलर है वो टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करता रहेगा. ये जो सेलर है ये टाइम टू टाइम कांटेक्ट करता रहेगा कि आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था, कि उससे आपको क्या बेनिफिट हुई, आपको ये सजेशन देंगे, वो प्रोडक्ट और भी डेवलप हो रहा है, उसमें और भी अच्छी चीज़ें जो हैं, क्वालिटी जो है वो आ रही है, ताकि जो है उसके साथ ये वाली चीज़ फ्री हो रही है, अब ये बोनस आ रहा है. सो उनको क्या करते रहते, प्रोएक्टिव करते रहते, ताकि उनको मजबूर कर देते हैं कि वो उनके प्रोडक्ट को दोबारा परचेज करें. सो ये है प्रोएक्टिव मार्केटिंग. उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप मार्केटिंग की जो कंपनी है वो इसमें क्या वर्क करती है कि जो, ताकि जो कस्टमर की परफॉर्मेंस है वो चेक की जाती है और बार बार इम्प्रूव करने के लिए उस पर काम किया जाता है. वो जो कंपनी है वो काम करती है कि जो कस्टमर है उनके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहें, उस पर काम करती है. सो हो गया. सो रिलेशन जो शिप है मार्केटिंग है, इसमें यही है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करना है बिजनेस को, प्रोडक्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहना है. अब फॉर एग्जांपल लगाते हैं, कोई भी अब कंपनी है, नोकिया कंपनी है फ़ोन की. पहले क्या थी? कीपैड फ़ोन आते थे इनके. अब फिर बाद में क्या किया? कीपैड आने के बाद इन्होंने मतलब जो टेक्नोलॉजी को फॉलो नहीं किया, एंड इन्होंने कोई टच स्क्रीन के फ़ोन वगैरह वो इन्होंने बनाने शुरू नहीं किए. तो उसके बाद जो इनका जो बिज़नेस है वो वन टाइम सेल ही हो चुका. बाहर अब तक कोई सेलिंग वगैरह नहीं है कि टच वाले फ़ोन है, इन्होंने टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ की है. तो वो चीज़ें इसमें नहीं है. तो उससे क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए इनका जो बिज़नेस है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो हमने क्या देखा है कि बेसिक मार्केटिंग सिंपल सेल करेंगे, रिएक्टिव में क्या करेंगे, कमेंट वगैरह पूछेंगे, कॉल करने के लिए कन्विंस करेंगे, अकाउंटेबल में क्या होंगे, प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशन के बारे में पूछेंगे. प्रोएक्टिव मार्केटिंग में क्या, टाइम टू टाइम उनके पास कॉल करते रहेंगे कि हमारे प्रोडक्ट के ये बेनिफिट है, आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या सजेशन देंगे, ये वो ये सब चीज़ें. पार्टनरशिप फिर लास्ट आ जाता है कि जो कंपनी है वो कंटिन्यूस इंप्रूव करती जाएगी अपने परफॉर्मेंस को कस्टमर को एंगेज करने के लिए. सो ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग.